इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अबूझ है, अनसुलझा है, अनसुना है। ऐसे ही अनजान रहस्यों में से एक है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में मौजूद द्वारिका भले ही समृद्ध और संपन्न है या भले ही उसी प्रकार से बसी है जिस प्रकार से महाभारत धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है, परंतु फिर भी हजारों वर्ष तक असली द्वारिका का अस्तित्व अनसुलझा और अबूझ बना रहा। क्योंकि महाभारत में द्वारिका नगरी के डूबने का जिक्र मिलता है, इसलिए वर्ष 1963 तक तमाम इतिहासकार महाभारत धर्म ग्रंथ को ही काल्पनिक ग्रंथ मानते रहे। इसमें वर्णित भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को भी एक काल्पनिक नगरी मानते रहे, क्योंकि जो काल्पनिक है उसका इतिहास नहीं होता, इसलिए द्वारिका नगरी की भी कभी खोज ही नहीं की गई। वक्त बीतता रहा, समय गुजरता गया, द्वारिका नगरी भी समुद्र के साथ साथ समय के गर्त में डूबती चली गई। द्वारिका नगरी का अस्तित्व बस किस्से कहानियों तक ही सीमित रह गया। आखिरकार 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। महाभारत और द्वारिका नगरी को काल्पनिक कहने वाले इतिहासकारों के मुंह पर ताला लग गया। समुद्र के नीचे जो कुछ भी मिला वह हैरान कर देने वाला था। आखिर जो समुद्र के नीचे मिला, क्या वह द्वारिका के अवशेष थे? और अगर द्वारिका डूबी थी तो आखिर उसका कारण क्या था और कैसे डूबी थी द्वारिका? इस तरह के तमाम सवाल हर किसी के मन में उठने लगे। तो दोस्तों, सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात है वर्ष 1963 की, जब पहली बार वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हुए नोटिस किया कि समुद्र के नीचे एक विशाल नगर है। और इसके बाद इस नगर के बारे में दावों प्रतिदावों का दौर चल पड़ा और आखिरकार वह समय भी आया जब इस नगरी की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। जिस द्वारिका नगरी को लोग एक काल्पनिक नगर मान रहे थे, उसी कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव ने सच कर दिखाया। वर्ष 1979 से 80 में प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी खोज ली, जिसके अवशेष मीलों दूर तक बिखरे पड़े थे। उन्हें समुद्र के नीचे 560 मीटर लंबी दीवार के साथ साथ उस समय के बर्तन भी मिले, जिनकी जांच करने पर पता चला कि ये बर्तन 5 से 6000 वर्ष पुराने हैं। और इसके बाद वर्ष 2001 में गुजरात सरकार ने समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे कराने को कहा। सर्वे के दौरान जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो वहां पर मानव निर्मित एक नगर पाया गया। इस नगर की जांच करने पर पता चला कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है और यह 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही चौंका देने वाली थी। और इसके बाद वर्ष 2005 तथा 2007 में पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में एक बार फिर लगभग 200 प्रकार के अवशेष निकाले गए। इन सभी अवशेषों को देश विदेश की प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा गया। इन अवशेषों में चूना पत्थरों के खंड भी थे। प्रयोगशाला से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते थे, लेकिन ये अवशेष इतने प्राचीन हैं कि हर कोई दंग रह गया। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया था। वहां उन्होंने अनेक भवनों के खंड देखे थे, जिन्हें प्रारंभिक तौर पर चूना और पत्थर का बताया गया। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धिशाली नगर तथा मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा के अनुसार समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी। लगभग 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई थी। दोस्तों, द्वारिका नगरी आखिर कैसे डूबी, इसे लेकर भी कई अलग अलग मत हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण देश दुनिया के तमाम तटवर्ती क्षेत्र समुद्र में डूब गए। द्वारिका भी उन्हीं शहरों में से एक थी। हालांकि वैज्ञानिकों की इस थ्योरी से हर कोई सहमत नहीं है, क्योंकि हिमयुग की समाप्ति लगभग 10,000 साल पहले हुई थी, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका का निर्माण लगभग 5300 वर्ष पूर्व किया था। दोस्तों, अभी हाल ही में एक और वैज्ञानिक खोज सामने आई है। इस खोज से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि उस दौर में धरती पर रहने वाले एलियंस का आसमानी एलियंस के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसके चलते यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया जहां पर देवता लोग या उनके वंशज रहते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों की यह थ्योरी कुछ हद तक महाभारत की कहानी से मेल खाती है। साथ ही देवताओं और एलियंस में समानता का संबंध यह अभी भी जांच का विषय है।
क्योंकि एलियंस भी अभी एक वैज्ञानिक कल्पना ही है। महाभारत ग्रंथ की बात करें तो महाभारत के अनुसार द्वारिका नगरी 2 प्रमुख कारणों से डूबी थी, जिसमें पहला था गांधारी का श्राप और दूसरा ऋषियों का श्राप। सबसे पहले अगर गांधारी के श्राप की बात करें तो महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिलने पहुंचे। उस समय गांधारी ने क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे सामने ही मेरा वंश नष्ट हो गया है, उसी तरह तुम्हारे रहते ही तुम्हारा पूरा वंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। दूसरा श्राप था ऋषियों का श्राप। एक बार श्री कृष्ण पुत्र शाम अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारिका में प्रवेश किया। उस समय शाम के नवयुवक मित्रों ने शाम को एक महिला के वेश में तैयार किया और विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे कहा कि हे ऋषि, यह स्त्री गर्भवती है, आप इसे देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और कण्व ऋषि ने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोगों का समस्त कुल नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। उस मूसल को राजा उग्रसेन के कहने पर घिस घिस कर समुद्र में बहा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके नगर में कोई अप्रिय घटना घटे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने नगर में मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया और नगरवासियों को तीर्थ यात्रा पर निकल जाने को कहा। सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और प्रभास क्षेत्र में विश्राम के दौरान किसी बात पर यह लोग आपस में भिड़ गए। बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में। जिस मूसल को समुद्र में बहाया गया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में एरका नामक एक घास उत्पन्न हो गई थी। लड़ाई के दौरान एरका घास को जो भी उखाड़ता, वह घास तुरंत मूसल बन जाती। देखते ही देखते हर किसी के हाथ में एक मूसल था। सभी लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। इसी युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जहां अपने परिजनों को मृत देखकर वह बेहद दुखी हुए। इसके बाद दारूक को हस्तिनापुर भेजकर उन्होंने अर्जुन को बुलवाया और अपने संदेश में कहा कि अर्जुन द्वारिका आकर वासुदेव जी और गोपिकाओं को हस्तिनापुर ले जाएं। परंतु अर्जुन के द्वारिका पहुंचने से पहले ही बलराम जी शेष रूप धारण करके समुद्र में चले गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक शिकारी द्वारा तलवे में बाण लगा। शिकारी को अभयदान देकर भगवान श्री कृष्ण भी सुधाम गमन कर गए। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया और गोपिकाओं को साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए चल दिए। और जैसे ही अर्जुन सभी गोपिकाओं के साथ नगर से बाहर निकले, द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। हाल में की गई वैज्ञानिक खोज महाभारत की उस कथा से मिलती है जिसमें बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। इसी जरासंध से अपने नगरवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से जगह लेकर विश्वकर्मा की मदद से द्वारिका नगरी बसाई थी। इस नगरी के चारों ओर एक विशाल दीवार थी जिसमें कई दरवाजे थे और इसी कारण इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा था। समुद्र में मिली द्वारिका नगरी के अभी और भी कई रहस्य उजागर होने बाकी हैं, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी इतना अवश्य हो गया है कि जो लोग द्वारिका नगरी व महाभारत ग्रंथ को काल्पनिक कह रहे थे, उनके मुंह पर ताला लग गया है। द्वारिका नगरी पर अभी और रिसर्च किए जाने की जरूरत है ताकि हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति की विरासत इस दुनिया को प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।